हेलो फ्रेंड्स, आज हम पुराने जीन्स में से एक बैकपैक बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये दो जीन्स का कपड़ा लिया है, जिसमें नीचे मैंने रबर सीट लगाई है और इस तरह से मैंने इसको क्विल्टिंग किया है। और ये लाइनिंग का कपड़ा लिया है, उसी के साइज़ का। मेजरमेंट में बता रही हूँ। इस तरफ है 15 इंच और इस तरफ है 7.5 इंच। और ये जो कपड़ा लिया है वो मैंने इस तरह से टुकड़े जोड़ के मैंने बनाया है। आप चाहे तो कंटिन्यूस कपड़ा जो होता है वो ले सकते हैं। इसमें भी मैंने नीचे रबर सीट लगाई है और ये लाइनिंग का कपड़ा लिया है इसी के साइज़ का। और ये इसका साइज़ है, इस तरफ है 15 इंच और इस तरफ है 5 इंच। अब मैंने ये जिप तैयार की है, जो जिप की साइज़ है 10.5 इंच है। और यहाँ पर ऊपर नीचे मैंने एक इस तरह से जीन्स का कपड़ा लगाया है और इसका साइज़ है 4 इंच और यहाँ पर है 1.5 इंच 1.5 इंच। और यहाँ नीचे छोटा है, ऊपर नीचे बड़ा कपड़ा है, ऊपर छोटा है, तो उसी तरह से हम यहाँ पर जोड़ेंगे। इसमें हम ये जिप जो है, ये जिप जो ऊपर में बंद हो उस तरह से हमें लगाना है। और ये जो बड़ा वाला कपड़ा है वो नीचे आएगा, उस तरह से हमें इसको अब उल्टा रखना है और यहाँ पर सिलाई कर देनी है। ये मैंने सिलाई कर दी है। अब ये लाइनिंग का कपड़ा है, इसको भी हम उसके ऊपर रखेंगे और जोड़ देंगे। आप चाहे तो तीनों एक साथ भी जोड़ सकते हैं। अब हम यहाँ पर दाग सिलाई लगा देंगे और चारों तरफ सिलाई करेंगे। और हमें इसमें नीचे लाइनिंग का कपड़ा, इसके ऊपर जो जिप वाला कपड़ा वो सीधा रखेंगे और ये कपड़ा उल्टा, उस तरह से तीनों को एक साथ जोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर दाग सिलाई लगाएंगे और बाकी की तीनों साइड भी हम सिलाई कर देंगे। इस तरह से ये फ्रंट साइड का कपड़ा तैयार हो गया है, बैक के फ्रंट साइड का। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और मिडल मार्क करेंगे। और यहाँ पर हम कर्व शेप दे देंगे। ये मैंने यहाँ पर कर्व शेप दे दिया है दोनों तरफ। अब ऐसा ही एक कपड़ा मैंने पीछे की साइड का तैयार किया है, जिसमें मैंने जिप नहीं लगाई है। दोनों कपड़े ऐसे ही लगा के और नीचे लाइनिंग का कपड़ा जोड़ दिया है, क्योंकि इसमें मुझे पॉकेट नहीं बनाना था, तो डायरेक्ट ही लाइनिंग का कपड़ा जोड़ दिया है। अब हमें इसको भी कर्व शेप देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके जो फ्रंट साइड का कपड़ा है उसको हम इसके ऊपर रख के कट कर लेंगे। और ध्यान रखना है कि आगे पीछे ये जो पीसीस वाला है पार्ट, वो पीछे की तरफ भी वहाँ उसी तरफ आए। ये दोनों में मैंने कर्व शेप बन गया है। अब हमें ये जो फ्रंट साइड का कपड़ा है उसमें हमें यहाँ पर एक पॉकेट लगाना है, तो वो भी मैंने जीन्स पैंट में से ही निकाला हुआ है और इसमें मैंने थोड़ा सा ये एम्ब्रॉयडरी कर दी है। अब हम इसको थोड़ा सा सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ के हम इस तरह से कट करेंगे और फिर यहाँ पर हमें फोल्ड करके करेंगे और फिर चारों तरफ सिलाई कर देंगे।
यहाँ पर जो नीचे का कपड़ा है उसी पर हमें सिलाई करनी है, पॉकेट के ऊपर नहीं करनी है। अब एक और लाइनिंग का कपड़ा लिया है इसी के साइज़ का, और चारों तरफ हम सिलाई करके जोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने सिलाई कर दी है। अब ये दो मैंने जीन्स के कपड़े में से पट्टी काटी है और ये लाइनिंग की पट्टी है। ये इसकी लंबाई है 18 इंच 18 इंच और इस तरफ है करीब करीब 1.25 इंच जितना है। अब हमें इसको जो उल्टी साइड है वो अंदर जाएगी और सही साइड है वो ऊपर में आएगी, उस तरह से हमें रखना है। आगे पीछे सही साइड आएगी और इस तरफ है कोई भी एक तरफ हम यहाँ पर सिलाई कर देंगे। ये मैंने सिलाई करके जोड़ दिया है तीनों को। अब हम इस जो लाइनिंग का कपड़ा है इसको हम इस तरह से करेंगे और फिर यहाँ पर फोल्ड करेंगे और फिर से फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई कर देंगे। ये पट्टी मैं इसके लिए लगा रही हूँ कि जीन्स का कपड़ा हमें फोल्ड ना करना पड़े, क्योंकि जीन्स के कपड़े में से कपड़े को फोल्ड करने से बहुत कपड़ा मोटा हो जाता है और फिर सिलाई करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसके लिए। और दूसरी तरफ हम दूसरी पट्टी इस तरह से लगा देंगे। और ये बेल्ट अब इस तरह से बन गया है। अब हमें यहाँ पर जो खुली साइड है वहाँ पर भी हमें इस तरह से पट्टी लगा देंगे। इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और फिर नीचे फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई कर देंगे। अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और फिर से फोल्ड करके हम इस तरह से पट्टी को यहाँ पर सिलाई कर देंगे ताकि जो रफ एज है वो अंदर आ जाए। इस तरह से ये बेल्ट बन गया है। अब ये मैंने एक कपड़े की पट्टी बनाई है जो करीब करीब 3.25 इंच जितनी है, और एक बक्कल लिया है जो स्कूल बैग में होता है बक्कल। अब हमें यहाँ से जो ऊपर का जो पहला जगह है वहाँ से हमें इसको पास करना है और फिर उसके बाद तुरंत जहाँ पर आता है वहाँ से बाहर निकालना है। और इस तरह से ये हो गया है। इसको हम जहाँ पर जो पाइपिंग वाली साइड है वहाँ पर हमें इस तरह से सिलाई करके जोड़ देना है। अब ये एक बेल्ट तैयार हो गया है। अब दूसरा बेल्ट भी हमने तैयार करके रखा है। अब ये 2 बेल्ट तैयार किए हैं जिसकी लंबाई बता रही हूँ। ये थोड़े से पतले हैं जो पहले बेल्ट था उससे। इसकी लंबाई है 19 इंच, दोनों की सेम ही है। अब हमें इसको इसके साथ किस तरह से जोड़ना है वो बता रही हूँ। यहाँ पर जो सबसे नीचे है वहाँ से पास करके फिर से ऊपर में पास करके इस तरह से ये बेल्ट तैयार हो गया है। ये
अब ये एक जीन्स की पट्टी ली है मैंने, जीन्स के कपड़े की। इसका मेजरमेंट है 9 इंच। और ये सबको हमें, ये जो पीछे का पार्ट है वहाँ पर हमें लगाना है। तो इसके लिए पहले हम फोल्ड करके मिडल मार्क करेंगे। ये मिडल मार्क कर दिया है और यहाँ पर भी हम मिडल एक मार्क करेंगे 2 इंच पे, 2 इंच। अब यहाँ ये जो पट्टी है जीन्स के कपड़े वाली पट्टी, उसको हमें जो मिडल मार्क किया है उसके दोनों तरफ हमें इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर पिन लगा देंगे। अब ये जो बेल्ट है उसको इसका जो ऊपर का पार्ट है वहाँ वो हमें बेल्ट नीचे आएगा उस तरह से, तो बक्कल नीचे आएगा उस तरह से हमें यहाँ पर इसको पिन अप कर देना है। अब हम इसको इस तरह से सीधा सीधा ही पकड़ के जो इसका जो दूसरा सिरा है वो हमें 2 इंच के ऊपर जो हमने मार्क लगाया है उसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे, थोड़ा सा क्रॉस में रखेंगे। और यहाँ ये सबको जोड़ देंगे सिलाई करके। ये मैंने सिलाई करके जोड़ दिया है। अब मैंने ये 2 जीन्स के कपड़े की पट्टी ली है और ये उसी के साइज का 2 लाइनिंग का कपड़ा लिया है। मेजरमेंट मैं बता रही हूँ, ऐसा 19.5 है, 19.5 और इस तरफ है 3.25 इंच। अब ये जिप ली है जो इसी की लंबाई की है, मतलब कि 19.5 इंच की। अब ये जो जीन्स का कपड़ा है उसको लेंगे हम, इसके ऊपर जिप को हम उल्टा रखेंगे और उसके ऊपर हम लाइनिंग का कपड़ा रखेंगे और तीनों को एक साथ सिलाई करके जोड़ देंगे। ये मैंने जोड़ दिया है। अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और ये जीन्स का कपड़ा और लाइनिंग का कपड़ा एक तरफ रख के हम यहाँ पर दाग सिलाई कर देंगे और इस बाकी के तीनों साइड भी हम सिलाई कर देंगे। अब ये जो दूसरा कपड़ा है इसको हमें यहाँ पर इसके ऊपर रखना है और ये जो लाइनिंग का कपड़ा है इस नीचे रख के हम इन दोनों को इस तरह से तीनों कपड़े आएंगे और यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे। अब इसको भी हम इस तरह से सीधा करेंगे और दाग सिलाई करेंगे और बाकी के तीनों साइड भी हम सिलाई कर देंगे। अब हमें रनर इंसर्ट करना है, तो उसके लिए जो रनर का पॉइंट जैसा पार्ट होता है वहाँ से हमें इंसर्ट करना है। इस तरह से जिप को थोड़ा सा खोलेंगे और
एक तरफ का डालेंगे और फिर धीरे धीरे प्रेस करते जाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। अब मैंने ये 2 कपड़े लिए हैं जो नीचे लाइनिंग का कपड़ा है और बीच में मैंने कुछ नहीं डाला है, 2 ही कपड़े हैं, जीन्स का और लाइनिंग का। दोनों को इस तरह से सिलाई करके जोड़ा है और इसका मेज़रमेंट मैं बता रही हूँ। इस तरफ है 10.5 इंच और इस तरफ है 6 इंच। अब ये एक कपड़ा लिया है, इसको मैंने यहाँ ऊपर में इस तरह से सिलाई कर दी है और फिर यहाँ पर हम रबर को खींचते जाएंगे और लगाते जाएंगे सिलाई करके। अब जो एक्स्ट्रा इलास्टिक बचा है उसको निकाल देंगे काट के। अब हमें नीचे भी थोड़ी इस तरह से करके हम यहाँ पर सिलाई कर देंगे। और ये सिलाई करने के बाद इसकी साइज़ 6 इंच हो जानी चाहिए। अब हम ये कोई भी एक कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर हमें इसको लगाना है। तो पहले हम यहाँ पर एक मार्क करेंगे 1.25 इंच पे, 1.75 इंच पे। और फिर ये जो नीचे का पार्ट है, नीचे का रबर वाला नहीं, वहाँ पर इसको हम इस तरह से रखेंगे उल्टा और सिलाई कर देंगे और फिर इस तरह से सीधा करके साइड में भी सिलाई कर देंगे। यहाँ पर रखना है हमें, यहाँ पर सिलाई करेंगे। अब ये इस तरह से हो गया है, साइड में भी मैंने सिलाई कर दी है। अब ये जो जिप वाला बेल्ट है उसके साथ हमें इसको जोड़ना है। यहाँ पर सिलाई करेंगे और इसको यहाँ पर जोड़ के सिलाई करेंगे ताकि ये पूरा लंबा बेल्ट हो जाए। यहाँ पर ऊपर में भी मैंने दाग सिलाई कर दी है। अब ये जो कपड़ा है वो भी मैंने नीचे लाइनिंग का कपड़ा रख के मैंने फिल्टिंग किया है, बीच में कुछ नहीं डाला है। इसका साइज़ है 12 इंच और इस तरफ है 6 इंच। अब हमें इसको कोई भी एक सिरे पे, हमें ये जो लंबा बेल्ट है उसको कोई भी एक सिरे पे हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। अगर आप चाहे तो दोनों तरफ सिलाई करके जोड़ सकते हैं, पर लंबा छोटा होने से थोड़ा सा बाद में सिलाई खोलने की कभी ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैंने एक ही तरफ सिलाई कर दी है। इसको हम फोल्ड करेंगे, मिडल मार्क करेंगे और ये जो बेल्ट है उसमें हमें जो जिप वाला पार्ट है उसको इस तरह से फोल्ड करके हम सिलाई के साथ सिलाई मिला के फिर यहाँ पर हम मिडल मार्क करेंगे। अब इसको ये मिडल मार्क और ये मिडल मार्क, दोनों का मिडल मार्क मिला के हम इस तरह से रखेंगे और फिर यहाँ पर इस तरह से पहले हम एक ही तरफ यहाँ पर सिलाई करेंगे और यहाँ पर नीचे थोड़ा सा मैं खुला ही रखूँगी, एंड तक सिलाई नहीं करेंगे। ये मैंने सिलाई की है
और यहाँ पर इस तरह से खुला रखा है। अब मिडल मार्क से एक तरफ सिलाई हो गई है। अब हम दूसरी तरफ की सिलाई यहाँ तक करेंगे और थोड़ा सा खुला रखेंगे और फिर इस तरह से मैंने सिलाई कर दी है। अब हमें देखना है कि कपड़े का मेज़रमेंट बराबर आया है कि नहीं है। अगर थोड़ा सा कभी ज़्यादा होगा कपड़ा तो हम काट के निकाल सकते हैं, पर ये बराबर ही आया है। और यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे। अब मैंने ये यहाँ पर सिलाई करना है और ये सिलाई मैंने कर दी है। और सिलाई को मैंने क्रॉस पट्टी से कवर भी कर दिया है, ऐसी क्रॉस पट्टी से चारों तरफ कवर कर दिया है। अब इसमें हमें जो पीछे का बेल्ट वाला पार्ट है उसको हमें जोड़ना है। इसमें जो मिडल मार्क किया है और ये जो नीचे का पार्ट है इसमें भी मैंने मिडल मार्क किया है। दोनों को जोड़ के पहले सिलाई शुरू करेंगे। और ये मैंने सिलाई कर दी है और इसको अब हम क्रॉस पट्टी से कवर कर लेंगे। ये मैंने सिलाई करके पट्टी लगा दी है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। और ये बैग एकदम रेडी हो गया है। पुराने जीन्स में से अच्छे से बैग बन गया है। आप चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। ये ऊपर एक पॉकेट बना है। अगर आपको ये मेरा